हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि आप पैरामीटर वाइज कैसे अपने किसी भी ट्रेड को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि गारमेंट्स, मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाइल, फ्लावर शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। तो अब जैसे बात करें गारमेंट्स ट्रेड में यूजुअली साइज, कलर एंड स्टाइल ये कुछ मेजर पैरामीटर्स वर्क करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इन तीनों पैरामीटर्स के बेस पर आप अपने गारमेंट्स ट्रेड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंट्रोल रूम से पैरामीटर वाइज इन्वेंटरी फीचर को कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटर को बारकोड के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, पैरामीटर वाइज आइटम या प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हम परचेज एंड सेल बिल प्रोसेस देखेंगे। रेट वाइज जीएसटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानेंगे। इसके बाद हम रिपोर्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो फीचर को इनेबल करने के लिए हम डैशबोर्ड से सेटिंग पर आएंगे, देन कंट्रोल रूम के आगे दिए कॉन्फ़िगर टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार में पैरामीटर टाइप करेंगे। तो यहाँ आपको पैरामीटर वाइज इन्वेंटरी ऑप्शन शो होगा और आप इन्वेंटरी फीचर्स से भी इस ऑप्शन पर स्विच कर सकते हैं। अब पैरामीटर को ड्रॉप डाउन से यस करेंगे और ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, देन कॉन्फ़िगर टैब पर क्लिक करेंगे। तो कुछ फील्ड्स के साथ पैरामीटर कॉन्फ़िगर की ये विंडो ओपन हो जाएंगी और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप मार्क बुक्स में मैक्सिमम 5 पैरामीटर्स तक अपनी इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप गारमेंट्स के अलावा किसी और ट्रेड की भी इन्वेंटरी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप अलग ट्रेड के भी पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम गारमेंट्स ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ 3 पैरामीटर क्रिएट करेंगे, जैसे कि साइज, कलर और स्टाइल। अब यहाँ पहली फील्ड है पैरामीटर नेम, यहाँ हम मेंशन करते हैं साइज। फिर नेक्स्ट फील्ड है इनपुट मेथड और इस फील्ड के ड्रॉप डाउन में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज मैनुअल, प्रीडिफाइंड एंड यूनिक वैल्यू। बेसिकली गारमेंट्स में मैनुअल एंड प्रीडिफाइंड इनपुट मेथड मोस्टली यूज होता है। मैनुअल मतलब कि जब आप स्टॉक परचेज करेंगे और सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री जनरेट करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट का साइज, उसका कलर, स्टाइल एटसेट्रा मैनुअली फीड करना चाहेंगे। इस कंडीशन में इस फील्ड को आप मैनुअल पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मेथड है प्रीडिफाइन। अगर आप साइज प्रीडिफाइन लेते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके स्टॉक में पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के जितने भी साइजेस अवेलेबल होंगे उनकी वैल्यू यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल, लार्ज एटसेट्रा, जिससे बिल क्रिएट करते टाइम आपको उन्हें मैनुअली ऐड नहीं करना होगा, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम यूनिक वैल्यू क्या होती है उसे समझ लेते हैं। यूनिक वैल्यू ये मेथड बेसिकली वहां यूज किया जाता है जिस ट्रेड में इनपुट मेथड आप प्रीडिफाइन मेंशन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जहां वैल्यू यूनिक होती है जिसको आप सिंगल टाइम ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर प्रीडिफाइन नहीं होते। सिमिलरली मोबाइल ट्रेड में IMEI नंबर प्रीडिफाइन नहीं होते। एक IMEI नंबर अगर आपने एक बार परचेज कर लिया तो आप अगेन सेम IMEI नंबर परचेज नहीं कर सकते हैं, और सेम सीरियल नंबर्स में भी यही मेथड यूज होता है। तो इस कंडीशन में यूनिक वैल्यू मेथड वर्क करता है। इस तरह से पैरामीटर क्रिएट करने में ये इनपुट मेथड फील्ड वर्क करती है। अब जैसे कि वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिया है कि गारमेंट्स ट्रेड में ये पैरामीटर्स कैसे वर्क करते हैं, तो आइए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम साइज सपोज प्रीडिफाइन सेलेक्ट करते हैं और प्रीडिफाइंड वैल्यू फील्ड पर आते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप इनपुट फील्ड को प्रीडिफाइन पर सेलेक्ट करेंगे तो ही ये प्रीडिफाइंड वैल्यू फील्ड वर्क करेंगी। मैनुअल और यूनिक वैल्यू कंडीशंस में ये फील्ड फ्रीज हो जाएंगी और जब आप परचेज बिल क्रिएट करेंगे तो उस टाइम आप वहां मैनुअली वैल्यूज ऐड करेंगे। अब प्रीडिफाइंड फील्ड पर स्पेस बार की प्रेस करेंगे, देन प्रीडिफाइंड वैल्यू विंडो ओपन होगी। आप प्रीडिफाइंड वैल्यू फील्ड में साइज मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल स्मॉल लेते हैं और फिर यहाँ दिए ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 साइजेस क्रिएट कर लेंगे। देन यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करके बैक आएंगे, अगेन यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने अभी जो वैल्यूज क्रिएट की है वो यहाँ शो हो गई है। नेक्स्ट हम पैरामीटर नेम में मेंशन करते हैं कलर। इनपुट फील्ड को मैनुअल या प्रीडिफाइन अपने अकॉर्डिंग पिक कर लेंगे। हम प्रीडिफाइन लेते हैं और प्रीडिफाइंड वैल्यू फील्ड पर स्पेस बार की प्रेस करते हैं।
अब वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे हम रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एटसेट्रा ये कलर ऐड कर लेते हैं। आप अपने स्टॉक की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कलर्स ऐड कर लेंगे। अब हम सेव पर क्लिक करते हैं। अगेन यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड पैरामीटर क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट पैरामीटर हम स्टाइल ले लेते हैं और स्टाइल हम मैनुअल रखते हैं। और जब हम परचेज बिल क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका जो भी स्टाइल होगा वो हम मैनुअली मेंशन कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं प्रीडिफाइंड वैल्यू फील्ड फ्रीज हो गई है। जैसे कि हमने बताया था कि जब आप इनपुट में मैनुअल सेलेक्ट करेंगे तो ये फील्ड फ्रीज हो जाएगी। अब हम सेव पर क्लिक करते हैं। हमने पैरामीटर ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ हम एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप बार कोड के साथ अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं और आपने जो पैरामीटर क्रिएट किए हैं आप उन्हें बार कोड के साथ लिंक करना चाहते हैं ताकि आप बार कोड स्कैन करके पर्टिकुलर आर्टिकल की बिलिंग क्विकली कर पाए और आपको मैनुअली डिटेल्स ऐड ना करना पड़े, तो इसकी भी सुविधा मार्क बुक्स में प्रोवाइड की गई है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, पैरामीटर ऑप्शन कंट्रोल रूम से इनेबल होना चाहिए और दूसरा, आप कंट्रोल रूम में आकर बार कोड सर्च करेंगे तो आप देखेंगे बार कोड रिक्वायर्ड फील्ड में पैरामीटर वाइज ऑप्शन आपको शो हो गया है। इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये ऑप्शन आपको यहाँ तभी शो होगा जब आप पहले पैरामीटर ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग जो बार कोड सेटिंग करने चाहते होंगे वो करके एस्केप की हेल्प से चेंजेस सेव कर लेंगे। फिर आप अगेन कंट्रोल रूम से पैरामीटर ऑप्शन पर आएंगे तो आप अब देखेंगे लिंक बार कोड विद दिस पैरामीटर फील्ड ऐड हो गई है और यहाँ एक कॉलम भी ऐड हो गया है बार कोड लिंक्ड नेम से। आप जिस भी पैरामीटर को बार कोड के साथ लिंक करना चाहते होंगे वो पैरामीटर क्रिएट करते टाइम इस फील्ड को यस पर सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे यहाँ बारकोड लिंक्ड कॉलम में भी उस पर्टिकुलर कॉलम के आगे यस लिखा शो हो जाएगा। अभी हम बारकोड को डिसेबल रहने देते हैं। नेक्स्ट हम एस्केप की प्रेस करेंगे, देन सेव चेंजेस विंडो पर दिए सेव बटन पर क्लिक करके चेंजेस सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आइटम क्रिएशन। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली जिस तरह से आप अदर ट्रेड में आइटम परचेज एंड सेल बिल क्रिएट करते हैं सेम प्रोसेस ही पैरामीटर वाइज इन्वेंट्री ऑप्शन में एप्लीकेबल होगा। आप इजीली इस ऑप्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। अब हमने जो पैरामीटर क्रिएट किए हैं उसके बेस पर आइटम क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम इन्वेंट्री मास्टर से आइटम के आगे दिए प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आइटम विंडो पर पैरामीटर नेम से एक फील्ड ऐड हो गई है जो बाय डिफॉल्ट येस पर सिलेक्टेड होगी। पहले हम प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट या आइटम नेम मेंशन करते हैं, सपोज शर्ट लेते हैं और अदर फील्ड्स फिल करते हुए पैरामीटर फील्ड पर आते हैं और स्पेस बार की प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको वो पैरामीटर्स शो हो जाएंगे जो आपने क्रिएट किए होंगे। जैसे हमने कलर साइज एंड स्टाइल नेम से पैरामीटर्स क्रिएट किए थे वो सब यहाँ शो हो रहे हैं और सारे पैरामीटर्स ऑटो सिलेक्टेड है। अब अगर आपने किसी पैरामीटर को डीसिलेक्ट करना है तो आप उसके आगे दिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे डीसिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सभी पैरामीटर्स सेलेक्ट रहने देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ आपको यहाँ ये भी फैसिलिटी दी गई है, जैसे आप आइटम क्रिएट करते टाइम उसका MRP, परचेज रेट, सेल रेट, कॉस्ट, डिस्काउंट एटसेट्रा मेंशन कर लेंगे तो आपको परचेज और सेल बिल जनरेट करते टाइम मैनुअली इन रेट्स को ऐड नहीं करना होगा। सॉफ्टवेयर मास्टर्स से रेट्स ऑटो पिक कर लेगा, जिसे आप चाहे तो वहां चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से बाकी की डिटेल्स फिल करते हुए सेव पर क्लिक करेंगे और आइटम क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से आप पैरामीटर वाइज आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है परचेज बिल क्रिएशन। परचेज बिल ऑप्शन पर आएंगे, पार्टी लेजर सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर फिल करेंगे और एंटर करते हुए आइटम विंडो पर आएंगे। आइटम सेलेक्ट करते हैं, सपोज शर्ट लेते हैं। आइटम सेलेक्ट करते ही सिलेक्टेड प्रोडक्ट की विंडो ओपन होगी क्रिएट किए गए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देखेंगे कि रेट्स ऑटो सिलेक्टेड है जो हमने आइटम क्रिएशन के टाइम मेंशन किए थे। और जैसे कि हमने बताया था आप इन रेट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम साइज के ड्रॉप डाउन से शर्ट का साइज सेलेक्ट करते हैं, फिर कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर है स्टाइल जो हमने मैनुअल लिया था तो यहाँ आप शर्ट का जो भी स्टाइल है वो मेंशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लासिक कॉटन शर्ट, क्यूबन कॉलर शर्ट एटसेट्रा। फिर क्वांटिटी मेंशन करेंगे जितनी आपने इस आइटम की परचेज की होगी, फॉर एग्जाम्पल हम 20 मेंशन करते हैं। फिर फ्री स्कीम फील्ड में अगर आपकी पार्टी ने आपको पर्टिकुलर आर्टिकल पर मतलब पर्टिकुलर आइटम जैसे कि शर्ट पर कोई फ्री स्कीम प्रोवाइड की होगी
तो वो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे, नहीं तो इस फील्ड को स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही सेम डिस्काउंट फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर है कॉस्ट। यहाँ सॉफ्टवेयर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट भी ऑटो जनरेट कर देगा, जिससे आप आर्टिकल वाइज भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर है बारकोड। अब जैसे हमने पैरामीटर क्रिएट करते टाइम बारकोड का प्रोसेस आपको बताया था, तो अगर आपने बारकोड को इनेबल किया होगा और इस प्रोडक्ट के साथ लिंक किया होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ बारकोड का कॉलम भी ऐड मिलेगा। और अगर आपने कंट्रोल सेटिंग्स में बारकोड नंबरिंग स्टाइलिंग ऑटोमेटिक पिक की होगी, तो यहाँ सॉफ्टवेयर बारकोड ऑटो पिक कर लेगा। या अगर आपको पार्टी से बारकोड मिला है, तो फिर आप पार्टी से रिसीव हुए बारकोड को यहाँ स्कैन भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर शर्ट के और वेरिएबल्स जैसे कि इस शर्ट के और साइजेस, कलर, डिजाइन आदि आपके स्टॉक में अवेलेबल होंगे, तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके उनकी परचेज चढ़ा लेंगे। फिर है एक्शन कॉलम। यहाँ से आप जो एंट्री आपने क्रिएट की है उसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से प्रोडक्ट बिल में ऐड हो जाएगा। राइट साइड में आपको आपने जो प्रोडक्ट बिल में ऐड किया है उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से शो हो जाएगी। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अब आपको किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स देखने के लिए उस पर एंटर करके डिटेल में नहीं जाना होगा। आप बस इस तरह से पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंट्री पर कर्सर लाएंगे, तो आपको राइट डिस्प्ले में शो हो जाएगा कि आपने किस प्रोडक्ट के कितनी क्वांटिटी परचेज की है, साइज क्या है, कलर क्या है, स्टाइल क्या लिया है और इनमें रेट्स एंड डिस्काउंट क्या एप्लीकेबल हुआ है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस के साथ और आइटम्स बिल में ऐड कर सकते हैं जो भी आपने अपनी इस पार्टी से परचेज की होगी। और जैसे कि हमने बताया था कि आप रेट्स को मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ कुछ आइटम्स का रेट्स चेंज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे सभी आइटम्स बिल में ऐड हो गई है और यहाँ उनका एक एवरेज डिस्काउंट भी आपको आइटम वाइज शो हो गया है। आइटम्स बिल्स में लेने के बाद यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से परचेज बिल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेल बिल। सेल बिल भी आपका परचेज बिल की तरह सेट किए गए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। आप सेल बिल पर आएंगे और कस्टमर लेजर सेलेक्ट करके एंटर करते हुए आइटम विंडो से आइटम सेलेक्ट करेंगे जिसकी बिलिंग करनी है। सपोज जीन्स लेते हैं, तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट की इस तरह से पैरामीटर विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सारी डिटेल्स ऑटो फिल्ड होगी जो आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेज बिल जनरेशन के टाइम ऐड की होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जैसे कि हम जीन्स की बिलिंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जीन्स के जो भी साइजेस, कलर, स्टाइल हमने परचेज किए थे वो सब आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। रेट्स डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज MRP, सेल रेट, परचेज रेट। साथ ही यहाँ आपको पैरामीटर के बेस पर और MRP के बेस पर प्रोडक्ट सर्चिंग का भी प्रोविजन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर आपसे कहते हैं कि उन्हें पर्टिकुलर कलर, स्टाइल या साइज में या फिर इतने अमाउंट तक की जीन्स चाहिए या शर्ट चाहिए एंड सो ऑन। तो आप यहाँ दिए सर्च बार से जो पैरामीटर आपने बनाए होंगे, जैसे हमने वीडियो में साइज, कलर एंड स्टाइल नेम से पैरामीटर बनाए हैं, तो हम उनके बेस पर सर्च कर सकते हैं। या फिर MRP मेंशन करके हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। हमें एक एक कर आइटम को सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। और इसके अलावा आपको यहाँ शो ऑल पैरामीटर्स नेम से बटन दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप पर्टिकुलर आइटम में बने उन वेरिएबल्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं जिनकी क्वांटिटी 0 हो जाती है। जैसे कि हम जीन्स की बिलिंग कर रहे हैं और हमने जीन्स में स्मॉल, लार्ज एंड एक्सएल साइजेस क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें से मान लीजिए XL साइज का स्टॉक 0 हो गया है। तो जब आप यहाँ से शो ऑल पैरामीटर्स बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको उस 0 हो गए स्टॉक की डिटेल्स भी शो हो जाएंगी। अब प्रोडक्ट बिल में ऐड कर लेंगे जिसकी बिलिंग करनी है और फिर सेव पर क्लिक करके प्रोडक्ट बिल में लोड कर लेंगे। और यहाँ भी आपको प्रोडक्ट के राइट में उसकी इंफॉर्मेशन शो हो जाएंगी, जिसमें मेंशन होगा कि कौन से आइटम या प्रोडक्ट का कौन सा साइज, कलर, स्टाइल किस रेट में सेल हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको और भी प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स बिल में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा आप अपनी बिलिंग को और फास्ट कर सकते हैं और जिस प्रोडक्ट की बिलिंग करनी है उसको बारकोड से स्कैन करके डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पर स्विच कर उसको बिल में ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप बिलिंग विंडो पर Ctrl+B की प्रेस करेंगे, देन बारकोड स्कैन विंडो ओपन होगी। यहाँ आप उस प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करेंगे जिसकी बिलिंग करनी है, तो आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पर इस तरह से रीडायरेक्ट कर जाएंगे। अब सिंपली क्वांटिटी ऐड करके
सेव करेंगे और इस तरह से प्रोडक्ट बिल में लोड करेंगे। बिल में प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करके सेल बिल को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्क बुक्स में पैरामीटर वाइज अपनी इन्वेंट्री को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेट वाइज जीएसटी। तो जैसे कि गारमेंट्स में डील कर रहे मोस्टली कस्टमर्स या पार्टीज का एक मेन कंसर्न आता है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर रेट वाइज जीएसटी अप्लाई करनी है। तो ये सुविधा भी आपको मार्क बुक्स के पैरामीटर वाइज इन्वेंट्री फीचर में दी गई है। आइए देखते हैं कि आप रेट वाइज जीएसटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल रूम में आएंगे और सर्च बार में रेट वाइज जीएसटी सर्च करेंगे। देन ऑप्शन को यस करेंगे और कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। अब रेट वाइज जीएसटी अप्लाई करने के लिए यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे या फिर F2 की प्रेस करेंगे। इसके बाद आइटम टैक्स में आप स्पेस बार की से ओल्ड टैक्स पिक करेंगे जो आपको आपकी पार्टी से रिसीव हुआ होगा। फिर रेट मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई आइटम अगर 999 से ऊपर जाती है तो उस पर 12% या 18% या जो भी टैक्स आप चाहते होंगे वो अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ वो स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन कर लेंगे और न्यू टैक्स में स्पेस बार की से न्यू टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे। और आप चाहे तो एक से ज्यादा टैक्स स्लैब्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम सेव पर क्लिक करते हैं और एस्केप की प्रेस करके इस तरह से चेंजेस को सेव कर लेंगे और कंट्रोल रूम सेटिंग को ओके करके डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। आइए अब सेट किए गए न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग सेल बिल जनरेट करके देखते हैं। सेल बिल पर आते हैं। यहाँ हम आपको 2 एंट्रीज जनरेट करके दिखाएंगे ताकि आप प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। पहले हम एक आइटम बिल में ऐड करते हैं जिसका सेल रेट 999 रुपीज या उससे कम हो। तो हम शर्ट ले लेते हैं जिसका सेल रेट आप देख रहे हैं 799 रुपीज है। तो आप देखेंगे इस अमाउंट पर सॉफ्टवेयर ने जो हमारा ओल्ड टैक्स था दैट इज 5%, उसके अकॉर्डिंग ही आइटम पर टैक्स अप्लाई किया है। अब हम बिल को सेव कर लेते हैं। अगेन न्यू एंट्री जनरेट करते हैं। आइटम बिल में ऐड करते हैं जो 999 रुपीज से ऊपर है। तो हम जीन्स का एक्सेल साइज ले लेते हैं जिसका अमाउंट है 1499 रुपीज। तो अब आप देख सकते हैं एक तो सॉफ्टवेयर ने राइट साइड में न्यू टैक्स का पॉपअप मैसेज शो कर दिया है और साथ ही अगर आप टैक्स इन्फो में देखें तो हमारा न्यू टैक्स जो 12% था वो कैलकुलेट होकर सॉफ्टवेयर ने मेंशन कर दिया है। सिंपली बिल को सेव करते हैं। इस तरह से आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग रेट वाइज जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप पैरामीटर वाइज अपने स्टॉक की ओपनिंग भी इस फीचर में इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप मास्टर मेन्यू से ओपनिंग बैलेंस से स्टॉक पर आएंगे। यहाँ से मेन स्टोर सेलेक्ट करेंगे और अगर आप मल्टीपल स्टोर मैनेज करते होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस स्टोर के स्टॉक में ओपनिंग फीड करना चाहते होंगे वो स्टोर सेलेक्ट करेंगे। अभी हम मेन स्टोर लेते हैं। तो इस तरह से आइटम मास्टर में क्रिएट की गई आइटम्स आपको शो हो जाएगी। जिस आइटम में ओपनिंग फीड करनी है उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो जो पैरामीटर हमने क्रिएट किए थे वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। साथ ही रेट्स एंड कॉस्ट भी सिलेक्टेड आइटम के अकॉर्डिंग शो हो जाएंगी। आप 1 बाय 1 पैरामीटर फील्ड्स को फिल कर लेंगे जैसे कि साइज, कलर, स्टाइल एंड देन ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर लेंगे और यहाँ से सेव पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप हर एक प्रोडक्ट और उसमें अवेलेबल वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बनाकर उनका ओपनिंग स्टॉक फीड करते जाएंगे। इस तरह से आप अपने स्टॉक की ओपनिंग डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप आर्टिकल वाइज या वेरिएबल के अकॉर्डिंग उनका परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, सेल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, परचेज और सेल के चालान्स जनरेट कर सकते हैं, परचेज एंड सेल रिटर्न एंट्रीज कर सकते हैं। आइए क्विक व्यू परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न का देख लेते हैं। जब आप परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे तो उसमें आपको इस तरह से कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएंगी। आपको हर आर्टिकल के आगे मतलब कि हर आइटम के आगे उनके डिफरेंट वेरिएबल्स शो होंगे जो आपने परचेज किए होंगे। ऐसे ही हर आर्टिकल के आगे उसकी टोटल क्वांटिटी प्लस अगर कोई फ्री स्कीम मिली होगी तो वो शो हो जाएंगी और हर वेरिएबल के आगे भी उसकी क्वांटिटी एंड स्कीम शो हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ आपको परचेज रेट शो हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने शर्ट के 4 वेरिएबल परचेज किए हैं दैट इज स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सएल। आप उनमें से किसी एक या 2 वेरिएबल को रिटर्न करना चाहते हैं तो आप उस वेरिएबल को टिक रहने देंगे और बाकी के जो वेरिएबल होंगे उन्हें अनटिक कर देंगे। और अगर आप
कंप्लीट आर्टिकल को, जैसे कि जीन्स या टी शर्ट एटसेट्रा को रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप उस मेन आर्टिकल को टिक रहने देंगे और बाकी के सभी आर्टिकल्स को अनटिक कर देंगे। जैसे सपोज हमें शर्ट्स में स्मॉल शर्ट्स रिटर्न करनी है, तो बाकी के वेरिएबल्स को उनके आगे दिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके अनटिक कर लेंगे। ऐसे ही जीन्स में हमें ये XL ब्लैक बूट कट जीन्स रिटर्न करनी है, तो हम बाकी के वेरिएबल्स को डीसेलेक्ट करेंगे और XL वेरिएबल को टिक रहने देंगे। इस तरह से हमें जो आइटम्स रिटर्न करनी है वो हमने अब सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद अब हम ओके पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आइटम्स लोड हो जाएगी। आपको जिस आइटम पर जितना डिस्काउंट मिला होगा वो भी शो हो जाएगा। सिंपली सेव पर क्लिक करके परचेज रिटर्न एंट्री को जनरेट कर लेंगे और यही सेम प्रोसेस आपका सेल रिटर्न की एंट्री जनरेट करने में फॉलो होगा। आइए अब रिपोर्ट पार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि हमने जो परचेज एंड सेल की है उसकी रिपोर्ट हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और आप दो तरह से रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीन्स के लार्ज साइज का कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितने की सेल है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो उसके लिए आप आइटम विंडो से उस आइटम पर F4 की प्रेस करेंगे। जिस आइटम के वेरिएबल की हिस्ट्री आपने देखनी होगी और फिर पैरामीटर लिस्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपने जो पैरामीटर बनाए होंगे आप उस पर इस तरह से स्विच कर जाएंगे। अब आपको जिस भी वेरिएबल की हिस्ट्री देखनी होगी उस पर एंटर करते हुए आप उसकी हिस्ट्री इस तरह से व्यू कर सकते हैं। और अगर आप एक साथ सभी आइटम्स की रिपोर्ट को एनालाइज करना चाहते हैं, तो फिर आप रिपोर्ट्स मेन्यू से इन्वेंट्री रिपोर्ट में आएंगे और स्टॉक रिपोर्ट में दिए स्टॉक समरी पैरामीटर वाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह से स्टॉक समरी पैरामीटर वाइज विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको आपने जो पैरामीटर्स क्रिएट किए होंगे उसके बेस पर आपके स्टॉक में अवेलेबल सभी आइटम्स और उनकी कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएगी। जैसे कि प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट साइज, कलर, प्रोडक्ट स्टाइल और किस प्रोडक्ट की आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की है और कितनी क्वांटिटी सेल की है, एटसेट्रा। और अगर आपने आइटम का ओपनिंग स्टॉक फीड किया होगा तो वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ भी आपको पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उन्हें सर्च करने की फैसिलिटी दी गई है। आप बनाए गए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आर्टिकल या उसके वेरिएबल को सर्च करके रिपोर्ट देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी आपको शो ऑल पैरामीटर्स बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप उन पैरामीटर्स की डिटेल्स देख सकते हैं जिनकी क्वांटिटी 0 हो गई होगी। आपको अगर किसी आइटम की और डिटेल में रिपोर्ट एनालाइज करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर एंट्री पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर आइटम की बिल डेट, इनवॉइस नंबर देख सकते हैं, वाउचर टाइप देख सकते हैं, दैट इज सेल, परचेज एटसेट्रा। इसी तरह से किस बिल के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी की परचेज हुई है, कितनी क्वांटिटी की सेल हुई है और क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ दिए आइकन से आप रिपोर्ट को एक्सेल में, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट को अपने कस्टमर्स के साथ व्हाट्सएप, मेल या ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप अगर और डिटेल में जाएंगे तो आप पर्टिकुलर एंट्री की मॉडिफिकेशन विंडो पर स्विच कर सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री को मॉडिफाई, डिलीट आदि कर सकते हैं। अभी हम बैक आते हैं। इस तरह से आप डिटेल में पैरामीटर वाइज इन्वेंट्री रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने वीडियो में देखा और समझा कि आप कैसे मार्क बुक्स में अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बारकोड के साथ उन्हें लिंक कर सकते हैं, पैरामीटर वाइज आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फीचर की हेल्प से अपनी पार्टी से रिसीव हुई PT फाइल को, मतलब कि बल्क सेल बिल्स को मार्क बुक्स में कुछ ही सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके परचेज बिल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सेम हमें पहले कंट्रोल रूम से पैरामीटर सेटअप में आकर पैरामीटर्स क्रिएट करने होंगे, जिसमें हम जो भी पैरामीटर क्रिएट करेंगे उसको हम मैनुअल पर सेट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें पार्टी से बल्क में सेल बिल्स रिसीव हो रहे हैं, जिसमें हमें बल्क में डिफरेंट साइजेस, कलर, स्टाइल और अदर पैरामीटर्स रिसीव होंगे। तो अगर आप इनपुट फील्ड को मैनुअल पर सेट कर लेंगे तो PT फाइल बिना किसी एरर के इजीली मार्क बुक्स में इंपोर्ट हो जाएगी। तो अभी हम साइज, कलर, स्टाइल के अलावा HSN कोड एंड MRP भी पैरामीटर्स में क्रिएट कर लेते हैं और सबको मैनुअल पर सेट करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। देन एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव करके बैक आ जाएंगे। और मान लीजिए आपको पार्टी से PT फाइल बारकोड के साथ रिसीव हुई है, तो आप बारकोड को इंपोर्ट करने के लिए बारकोड सेटअप में जाकर बारकोड रिक्वायर्ड फील्ड को पैरामीटर वाइज पर सेट कर लेंगे।
इसके बाद यूटिलिटीज से अदर टूल्स से इंपोर्ट मेथड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम एक मेथड क्रिएट करेंगे अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग। पहले इंपोर्ट फ्रॉम फील्ड के ड्रॉप डाउन से परचेज बिल सेलेक्ट करेंगे। फिर मेथड नेम में मेथड को नेम देंगे, सपोज हम पीटी फाइल मेंशन करते हैं। फिर रो एंड कॉलम में आप अपनी शीट से देखकर आपका डाटा जिस रो एंड कॉलम से स्टार्ट हो रहा होगा आप वो मेंशन करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक्सेल शीट में डाटा 1 रो एंड ए कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ रो में 1 मेंशन करेंगे और कॉलम में ए मेंशन करेंगे। फिर यहाँ दिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन पर आपने अपनी एक्सेल फाइल सेव की होगी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी फील्ड्स आपकी एक्सेल फाइल में होगी वो यहाँ आपको इस तरह से शो हो जाएंगी। अब हमें शो हो रही फील्ड्स को अपनी एक्सेल शीट की फील्ड्स के अकॉर्डिंग मैच करना है। जैसे हमने इस प्रोसेस के लिए 5 पैरामीटर बनाए हैं, तो आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन में वो सभी क्रिएट किए गए पैरामीटर्स शो हो रहे हैं, दैट इज साइज, कलर, स्टाइल, HSN, MRP। और अगर आपने बार कोड को इनेबल किया होगा तो बार कोड की भी एक अलग से फील्ड ड्रॉप डाउन में आपको शो हो जाएंगी पैरा बारकोड नेम से। और ध्यान देंगे, अगर आप बार कोड भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेथड में एक्सेल कॉलम नेम में दिए बारकोड को पैरा बारकोड के साथ ही मैप करें। अगर आप बारकोड फील्ड को यहाँ दिए आइटम बारकोड के साथ मैप करेंगे तो फिर पीटी फाइल में अवेलेबल बारकोड इंपोर्ट नहीं होंगे। अब हम पहले इन पांचों पैरामीटर्स को मैप कर लेते हैं। जैसे पहले है साइज, तो हम साइज कॉलम में आएंगे और ड्रॉप डाउन से पैरा 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम 1 बाय 1 बाकी के पैरामीटर्स को मैच कर लेंगे। इसके अलावा आपको जो भी फील्ड्स को मैच करना है आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे, जैसे कि बिल नंबर, बिल डेट, परचेज रेट एंड सो ऑन। ध्यान देंगे कि परचेज रेट को मैप करना ना भूलें। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा मेथड क्रिएट हो जाएगा। अब परचेज बिल पर आएंगे, पार्टी लेजर सेलेक्ट करेंगे, फिर इनवॉइस नंबर फील्ड पर F11 की प्रेस करेंगे और इंपोर्ट फ्रॉम के ड्रॉप डाउन से परचेज इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल सेलेक्ट करेंगे। मेथड नेम फील्ड में जो नेम मेथड को दिया था वो पिक करेंगे, जैसे कि पीटी फाइल। लोकेशन से फाइल चूज करेंगे और शो ऑन मैच फील्ड को ऑल करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। देन आइटम मैपिंग की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको एक्सेल शीट में अवेलेबल आपकी सभी आइटम्स इंपोर्टेड आइटम लिस्ट में शो हो जाएगी। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपका कोई आर्टिकल या आइटम है जिसमें उसके अलग अलग वेरिएबल्स अवेलेबल है। जैसे अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इस एक्सेल फाइल में आइटम नेम में इस आर्टिकल के 4 वेरिएबल्स अवेलेबल है, सेम कलर और सेम प्राइस के साथ। तो इस कंडीशन में सॉफ्टवेयर सिर्फ मैपिंग के पर्पस से उस कंप्लीट आर्टिकल सेट को इस तरह से 1 में काउंट करके पिक कर लेगा और इंपोर्ट होने के बाद उस आर्टिकल या आइटम में अवेलेबल उसके सारे वेरिएबल्स उनकी डिटेल्स के साथ इंडिविजुअल ही शो होंगे। इस तरह से जिस आर्टिकल या आइटम में उसके अलग अलग वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे वो एक में लोड हो जाएंगे। अब हमें इन्हें मैप करना है अपनी मार्क बुक्स के आइटम मास्टर के साथ। तो जिस आर्टिकल या आइटम को मैप करना है उस पर कर्सर लाएंगे और यहाँ दिए क्रिएट आइटम फ्रॉम परचेज बटन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आइटम की डिटेल्स ऑटो फिल हो गई है। अब यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सिलेक्टेड आइटम मैप हो जाएगी। इस तरह से सेम प्रोसेस के साथ 1 बाय 1 आइटम को मैप कर लेंगे। देन यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे जिससे सभी आइटम्स बिल में लोड हो जाएगी। अब जब आप पर्टिकुलर आइटम पर कर्सर लाएंगे तो आप साइड डिस्प्ले में देख पाएंगे कि जिस आर्टिकल या आइटम में हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स थे वो सभी इंडिविजुअल इंपोर्ट हो गए हैं। आप आर्टिकल पर एंटर करके भी उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अगर बार कोड भी आपने इंपोर्ट किया होगा तो वो भी आर्टिकल एंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग इंपोर्ट हो जाएंगे। अब हम सिंपली बिल को सेव कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क बुक्स में अपने गारमेंट्स ट्रेड को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने किसी भी ट्रेड को मार्क बुक्स में इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आप अपने मोबाइल ट्रेड को कैसे पैरामीटर वाइज मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।